विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा जो 7 मई को आयोजित होने वाली है और 14 मई को आयोजित होने वाली है, उन परीक्षा के लिए आज मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन समक्ष पेश कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस सेशन को पूरा देखिएगा और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करना, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहले क्वेश्चंस की और बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। ईमेल में डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करके रखता है? अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकता है आपके आरआईएसआईटी एग्जाम के लिए। आप सभी को याद रखना है कि ईमेल के अंदर जो डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से सेव करने की बात होती है ना, तो वहां पे ट्रेस फोल्डर राइट ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी ईमेल से डिलीट की गई फाइल को अस्थायी रूप से कौन सेव करेगा? ट्रेस फोल्डर करेगा। ये ड्राफ्ट होता है ना, ड्राफ्ट में तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधी अधूरी जो मेल होती है ना, आधी अधूरी जो फाइल होती है, आधी अधूरी जो मेल होती है, वो कहां पे सेव हो जाती है? ड्राफ्ट के अंदर। इनबॉक्स के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्राप्त किए गए मैसेजों का संग्रह होता है, जबकि स्पैम का मतलब होता है अनसाई मैसेज का संग्रह। क्या होता है? अनसाई जो मैसेज होते हैं ना, अनसाई जो मेल होते हैं, उनका संग्रह करके रखता है। फिलहाल के लिए आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेस फोल्डर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष आ रहा है। कौन सी मेमोरी के डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है? बेहतरीन क्वेश्चन है। इनमें से ऐसा कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेमोरी का उदाहरण है जिसमें डेटा को बिजली के सिग्नल से मिटाया जा सकता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात किसकी हो रही है? EEPROM, यानी ऑप्शन डी विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो सीपीयू के लिए कार्य करती है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है, किसी भी प्रकार का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने का विकल्प तो कौन प्रदान करवाता है? ये स्नैपिंग टूल्स होता है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप किसका उदाहरण है? आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। ये सभी पेज ओरिएंटेशन का प्रकार होता है, यानी ऑप्शन ये जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन सी विकल्प, ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी आईएसओ मानक है? तो जब आईटी के फील्ड के आईएसओ मानक की बात की जाती है तो 27001 करके आ जाना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन का रेजुलेशन, ये इत्यादि विकल्प कौन प्रदान करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इत्यादि विकल्प तो कौन प्रदान करवाएगा? विंडोज मोबिलिटी सेंटर करवाता है। मैथ इनपुट पैनल तो क्या होता है? इसके अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है। वर्ड पैड एक बेसिक एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का छोटा रूप होता है, यानी नोटपैड से जस्ट अबव होता है, और स्नैपिंग टूल्स का मतलब होता है अभी मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेने का विकल्प प्रदान करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जब विंडोज 10 की बात आती है तो वेब ब्राउजर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट एज अभी चल रहा है। कल भी मैंने क्वेश्चंस डाला था, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आने लायक हैं। तो यहाँ पे वी विकल्प इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल तैयार करते हैं उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है एमएस वर्ड का, जबकि वर्कबुक नहीं होता, वर्कबुक फर्स्ट भी नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने की खाली जगह से संदर्भित करते हैं। दाएं या बाएं मार्जिन से ये दूर मार्जिन लेके जाना, ये इंडेंटिंग का कार्य होता है। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से क्या बन जाता है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? तो देखिए, नॉर्टन तो होता है, कैस्पर इसके होता है, क्विक हिल होता है, नेटस्केप नेविगेटर नहीं होगा। यहाँ पे बी विकल्प है ना, ये तो एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है, इसका मतलब बी विकल्प यहाँ से करेक्ट बन जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल भी मैंने क्वेश्चन डाला था,
डेटा पॉइंट की जो वास्तविक वैल्यू होती है ना, वो क्या कहलाती है? डेटा लेबल्स कहलाती है। ऑप्शन बी विकल्प है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करने की बात जब भी आती है तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा, यानी मॉडेम का पूरा नाम। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। डीएसएल एक केबल का प्रकार होती है जिसका पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। और आईएसपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है। पेपर पर बनी लाइनों या लाइनों के बीच खाली स्पेस व विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये इस तरह से जो लाइनें होती है ना, इन लाइनों के बीच का जो खाली जगह, ये खड़ी श्रृंखला होती है, इस तरह का जो होता है बार कोड, यानी बार कोड को पढ़ने वाला मशीन बीसीआर कहलाएगा। मैंने ये सभी क्वेश्चंस मैंने आगे मॉडल पेपर में करवाए भी थे, तो इसका मतलब मैं रिवीजन के रूप में भी आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, तो आप सभी लोग इसको अवश्य याद रखना। ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ओएमआर का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। और एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कि कौन आवश्यक होता है? भाई आप इंटरनेट चलाना चाहते तो इंटरनेट सेवा भी होनी चाहिए, मॉडेम भी होना चाहिए, वेब ब्राउजर भी होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने कि एक प्रोटोकॉल का उदाहरण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का मतलब हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये भी उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के पीछे पीपी का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल्स होता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईमेल में से संबंधित फोल्डर नहीं है? देखिए, ईमेल के अंदर फोल्डर क्या होता है? जिसमें फाइलों अथवा किसी को जमा किया जाता है। तो देखो, सेंट मेल भेजी गई मेल रखता है, ड्राफ्ट आदि अधूरी मेल रहती है, स्पैम यानी अनसाई मैसेज होता है, लेकिन कंपोज का मतलब तो न्यू मेल बनाने का ऑप्शन होता है। भाई न्यू मेल किसी को भेजना चाहते तो आप कंपोज के ऊपर ही तो क्लिक करते हैं। कंपोज कोई फोल्डर का प्रकार नहीं होता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। कौन साइबर खतरे का एक प्रकार है? भाई साइबर खतरा कौन हो सकता है? मेलवेयर भी साइबर खतरा है, फिशिंग भी साइबर खतरा है, पासवर्ड हमले भी साइबर खतरा है, इसका मतलब उपरोक्त सभी। इसके अलावा वायरस भी होता है, इसके अलावा आप स्पाईवेयर भी होता है, इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स भी होता है। ये सभी के सभी किसके प्रकार है? भाई साइबर खतरे के प्रकार हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी विकल्प इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर आप फाइल को आदान प्रदान करना चाहते हैं तो एफटीपी का उपयोग करेंगे, यानी इसका मतलब ही क्या होता है? फाइल यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइलों को आदान प्रदान करवाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किस में से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है? देखिए, सीडी डीवीडी 630 एमबी की भी हो सकती है, 4.7 जीबी की भी हो सकती है, 9.4 की भी हो सकती है, लेकिन 13 जीबी विकल्प है ना, ये तो कोई इसमें उदाहरण ही नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी विकल्प यहां से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर निश्चित ही फ्रेंड्स बनने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप रट लेना, याद रख के जाना। अच्छा क्वेश्चन है। पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट या राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेफ्ट या राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करना, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? जस्टिफाई की। भाई दोनों साइड से सेम मार्जिन देता है सर। कंट्रोल के साथ में इसकी क्या होती है? जे शॉर्टकट की जो होती है। सेंटर से क्या होता है? लिखा हुआ मैटर बीच में आ जाता है, यानी कंट्रोल के साथ में ई किसकी होती है? इसकी शॉर्टकट की जो होती है। तो ये सभी आप याद रखना, इसका बिल्कुल बी विकल्प यहां से करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आरआईसीआईटी का। आप बता देना भाई, फोल्डर लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोल्डर लॉक। यहाँ पे बिल्कुल ए विकल्प ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विंडोज डिफेंडर तो क्या होता है? इनबिल्ट एंटीवायरस का उदाहरण है जो विंडोज 10 के साथ में लॉन्च होकर आता है। कोर्टाना क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके द्वारा आप कोई बोल के सर्च कर सकते हैं, यानी वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति यानी सिस्टम फाइल या इंस्टॉल एप्लीकेशन होती है ना, विंडोज रजिस्ट्री होती है ना, सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस करने का प्रयोग करती है, यानी इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग किया जाएगा। किसका? सिस्टम रीस्टोर पॉइंट से आप ये जो डिलीट की जाती है कोई भी, इन सभी को आप व्यवस्थित ढंग से आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है? तो भाई पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, और इसको पढ़ने के लिए एडोब रीडर का उपयोग किया जाएगा। मैं इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करवाता हूँ रिवाइज के रूप में, ताकि आपके ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को भी मिल जाए।
विंडोज 10 में खाली जगह एक आवाज संचालित निजी सहायक है। अभी मैंने बोला ना भाई, आवाज संचालक निजी सहायक तो किसे बोलेंगे, कोर्टाना को ही तो कहा जाएगा। ऑप्शन सी विकल्प यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो सीडी होती है, इसमें कोई भी आप इसमें कॉपी पेस्ट करते हैं ना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। बूटिंग तो किसको कहा जाता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो फायरिंग भी नहीं होगा, स्मोकिंग या वाटरिंग नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्निंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की। और कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी है, मैंने 3-4 बार क्वेश्चन तो डाल दिया है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ना, हाँ बिल्कुल। आप देख लेना, अल्ट भी होती है, कंट्रोल भी होती है, शिफ्ट भी होती है, यानी ये बी विकल्प है। ये इसके तीनों जो की है ना, इन्हीं को कॉम्बिनेशन की के अंदर रखा गया है। बाकी एंटर डिलीट नहीं होगा, स्पेस बार एंटर नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी विकल्प ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर किसका उदाहरण, तो मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, यानी आप कह सकते हैं तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें तस्वीर को एडिट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। डॉक्यूमेंट को सर्वथ ही सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक सही करना है तो भाई क्या हो जाएगा, ऑटो करेक्ट फीचर हो जाएगा, बिल्कुल ऑटो करेक्ट फीचर ऑप्शन बी ए विकल्प है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो भाई आईटी अधिनियम 2000 है ना, ये तो किसके लिए बनाया गया, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट नेम आईटी होता है। सीधी सी बात है, ऑप्शन सी विकल्प इस क्वेश्चन के अंदर आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलेंगे सूचना प्रौद्योगिकी। इसका मतलब सी विकल्प यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो भाई कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जाएंगे, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, लेकिन केवल थोड़े नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा किसमें दिया हुआ है, बार, लाइन, ग्राफ, ये पाई चार्ट, यानी बी विकल्प के ऊपर यहाँ पे केवल लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये हमें करेक्ट करना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। भाई हम प्रिंट तो निकालना चाहते हैं बट पेज कैसा बाहर निकलेगा इसको पहले से तय करना प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है, जिसको हिंदी में प्रिंट पूर्वावलोकन बोलेंगे। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, प्रिंट प्रीव्यू बोला जाता है। क्या बोलेंगे, प्रिंट प्रीव्यू बोला जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईपीडीएस का पूरा नाम बताइए भाई, ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है। ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ऑप्शन ए विकल्प। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरसीटीसी एसएमएस सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है। तो आईआरसीटीसी जो एसएमएस सेवा है ना, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन की जो एसएमएस सेवा है ना, वो कौन से नंबर पे उपलब्ध है, 139 139 एक हेल्पलाइन नंबर होते हैं जो इंडियन रेलवे के होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत तो कब हुई है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भी तो हुई है, यानी ऑप्शन बी विकल्प यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चंस की स्पीड काफी ज्यादा रखी है, रीजन इसका यह है कि मैं क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पहले कहीं न कहीं बता चुका हूं, तो इसका मतलब इन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट तरीके से आपको 2 बार रिवाइज करवाने की आवश्यकता थी और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर 100% आने की संभावना है। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम बताइए। तो सीधी सी बात है, सरकार का जो भी लाभ होता है डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा, ऑप्शन सी विकल्प। तो ये मैं आपके समक्ष लेके आया था महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे कल एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।